तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ स्टेप्स। ओके, तो स्टेप वन। तो स्टेप वन हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, आपको टैग देना पड़ता है, टैग एंड नेम। ठीक है, एक मतलब अगर मैं कुछ इसी टू इंस्टेंट लॉन्च कर रहा हूँ तो उसको मैं कुछ तो नाम दूंगा, तो उसके लिए मुझे वहाँ पे नाम नाम देना पड़ता है। वापिस जाते हैं हम लोग। देखो मैं साइमल्टेनियसली प्रैक्टिकल भी कर रहा हूँ आपके साथ। ठीक है, देखो आपको यहाँ पे EC2 टाइप करना है, EC2 अगर आपने यहाँ पे EC2 टाइप कर दिया इस पर्टिकुलर अबो कंसोल पे, आपको यहाँ पे आ जाएगा। तो आपको स्टार पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे स्टार पे क्लिक किया ना तो ये अबो रो में मतलब हाईलाइट हो जाता है और ऊपर आ जाता है ऐसे। ये देखो यहाँ पे आ गया EC2। तो इस पे क्लिक कर देना है, मतलब हर बार आप लॉग इन करोगे तो आपको दिख जाएगा वहाँ पे। ठीक है, अगेन मैं बोल रहा हूँ आपको अकाउंट क्रिएट करना है खुद से। ठीक है, आपको यूट्यूब पे बहुत सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे कि उसको कैसे क्रिएट कर देना है। तो ये कुछ नया क्या है यहाँ पे आप देख लो, ये नए इंटरफेस है EC2 इंस्टेंस के। अभी वो ये क्या होता है ना, AWS का जो इंटरफेस है ना, इसको कंसोल बोलते हैं। ये कंसोल क्या होता है कि हमेशा थोड़ा थोड़ा चेंज होते रहता है, मतलब दिखने के लिए वो लोग ऑप्टिमाइज करते रहते हैं। ठीक है, अगर आप लेफ्ट साइड में देखोगे तो ये पूरे चीजें, ये आता है हमारे मॉड्यूल 1 के अंदर, ये पूरी चीजें। तो ये क्या है, क्रिएटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, अगर ये पूरा कंप्लीट हो गया तो हम लोग फिर लिनक्स और उसके बाद सेल स्क्रिप्ट स्टार्ट कर देंगे। लेकिन ये क्या है, आपका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने की चीज है ये। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे मेरा रनिंग इंस्टेंट कोई है क्या, भी नहीं है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ इंस्टेंसेस। इंस्टेंस से मतलब क्या, सर्वर्स बोलेंगे हम लोग। ठीक है, यहाँ पे सर्वर्स बोल रहा है। तो ये एक सर्वर है मेरा माई लिनक्स करके। ठीक है, ये बहुत पहले क्रिएट किया हुआ है मैंने। इसको हम लोग रखते हैं ऐसे ही, एक नया EC2 इंस्टेंट लॉन्च करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, या तो आप यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हो, अगर कुछ नहीं रहा तो नीचे आता है क्रिएट EC2 इंस्टेंट करके। अभी मेरी मशीन है इसलिए यहाँ पे नहीं आ रहा है, लेकिन आप यहाँ से क्रिएट कर लो। देखो यहाँ पे राइट साइड में आपको मिल जाएगा। उससे पहले यहाँ पे देखो, यहाँ पे रीजन दिखाई देता है। अगर मैं कंसोल की इंट्रोडक्शन करूँ आप लोगों को, ये आपको हर दिन भी करना है, पता चल जाएगा। यहाँ पे क्या है मेरा, ये नॉर्थ वर्जीनिया में ये ले रहा हूँ। क्या ले रहा हूँ मैं, रीजन ले रहा हूँ। और ये मेरा अकाउंट है। ठीक है, ये हम लोग बाद में देख लेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। मैं क्रिएटर EC2 इंस्टेंट बोल रहा हूँ यहाँ पे, ध्यान से देखो। यहाँ पे आ गया। अब आई एम इन द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग द EC2 इंस्टेंट। अब यहाँ पे मेरी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है, तो वो कैसे मैं क्यों, इसको डिपेंड करता है। जैसे मैंने बोला था यहाँ पे टैग्स एंड नेम, हमारा पहला स्टेप क्या है, आपको टैग्स एंड नेम देना है। ठीक है, तो मैं इस पर्टिकुलर EC2 इंस्टेंट को नाम देता हूं मैं। ठीक है, लिनक्स हम लेते हैं यहाँ पे डेवऑप्स। ठीक है, एक डेवऑप्स की मशीन ले रहा हूं मैं लिनक्स करके, लिनक्स भी बोलो आप उसको। अब आगे आता है सेकंड स्टेप, क्या है आपका, आप उसको इमेज सेलेक्ट करो कि आपको कौन सी इमेज चाहिए, चूज इमेज, ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, मैं वापिस आता हूँ। हम स्टेप्स 2 पे आ गए हैं अभी। मैंने यहाँ पे नाम लिख दिया कि मेरा नाम मैंने क्या लिया, लिखा है, यस यही लिखा है ना, यस सर। अंडरस्कोर डेवऑप्स। सेकंड स्टेप है आपका, आपको क्या करना है, यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट करना है। ठीक है, AMI, इसको बोलते हैं Amazon मशीन इमेज। तो यहाँ पे होता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम हमें क्या करना है, चूज करना है। अब यहाँ पे कितने ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपको कितने पता है, आपको विंडोज पता होगा शायद, पता है क्या विंडोज। यस। उसके बाद यस सर। लिनक्स है। बस मैं दो ही लेता हूँ, और बहुत सारे हैं, रेड हैट के है, सुसे है, बहुत सारे, मैक ओएस है। मैक मतलब आपके आईपैड का। ठीक है, मैक ओएस भी लेता हूँ। तो ये सब चीजें हैं यहाँ पे, ये हमें सेलेक्ट करना है। तो आप लोगों को ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है ये बताने की जरूरत है क्या अभी। जैसे आपने क्या किया होगा, कभी आपका लैपटॉप जब फॉर्मेट आप कर रहे होगे, तो पहले जमाने में हम क्या करते थे, वो डिस्क CD कैसेट, उससे हम लोग लॉन्च मतलब डंप करते थे मशीन के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम। अभी के लिए पेन ड्राइव वगैरह आ चुका है, ऑनलाइन भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो उसको ISO इमेज बोलते हैं। ISO इमेज किसी को पता है, ISO इमेज पता है क्या, किसी को पता होगा। नहीं।
ठीक है, ये क्या होता है, लेट्स से मैं वापस जाता हूँ। अगर मुझे क्या करना है, किसी इस मशीन में अगर मुझे कोई ऑपरेटिंग सिस्टम डालना है, तो उसका नाम होता है, उसको आईएसओ इमेज बोलते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ विंडोज आईएसओ इमेज, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम का इमेज है। ठीक है, तो आपको दिखेगा, ये देखो, इस आईएसओ फाइल, तो ये क्या है, विंडोज 10 के लिए। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, यहाँ पे देखो अपडेट नाउ। तो आपको क्या होगा, यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम एक एक फाइल होगी जो आपको डाउनलोड होगी, जो 10-15 GB की रहेगी। ठीक है, तो उसको हम लोग आईएसओ इमेज बोलते हैं, एक ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो वैसे ही आपको क्या करना है, यहाँ पे अब अमेजन मशीन इमेज चूज कर लेना है। तो मैं वापस जाता हूँ, हम क्या करते हैं, यहाँ पे बहुत सारी इमेजेस क्या है अवेलेबल है, एडब्ल्यूएस ने दिया हुआ है। तो मैं अमेजन लिनक्स, ठीक है, ये मैं चूज कर लेता हूँ। हम लोग नीचे आएंगे तो ये बोल रहा है कि ये एएमआई, मतलब अमेजोन ने ये ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड किया है। मैं आपको कंपेरेटिवली क्यों सिखा रहा हूँ, आप ऑन प्रीमिसेस और क्लाउड का, तो आपको थोड़ा लिंक लग जाए कि अच्छा ये इसको ऐसे बोलते हैं करके। ठीक है, आप कंपेयर कर लो। तो ये सब, ये थोड़ा डिटेल में है। ओके, ये आप बाद में समझ जाओगे। ठीक है, मैं यहाँ पे सेकंड लेता हूँ कर्नल का, मतलब ये इसका वर्जन है, थोड़ा अपडेटेड वर्जन। और ये फ्री टीयर है, मतलब कभी देखो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या रहता है, पेड रहता है, ठीक है, और फ्री भी रहता है, तो मैंने यहाँ पे फ्री वाला लिया है। उसके बाद इंस्टेंस टाइप बोल रहा है यहाँ पे, तो ठीक है, इंस्टेंस टाइप में स्पेसिफिकली क्या क्या आता है कि आप, यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिख लेता हूँ इंस्टेंस टाइप। देखो, जब आप कोई भी लैपटॉप खरीदने जाते हो दुकान में, तो दुकानदार बोलता है कि आपका यूज क्या है। कोई बोलेगा मुझे गेमिंग खेलना है, कोई बोलेगा नहीं मुझे सॉफ्टवेयर एडिटिंग करना है, या फिर फोटो रेंडर, ये सॉरी वीडियो रेंडरिंग करना है। कोई बोलेगा मुझे बेसिक सॉफ्टवेयर चाहिए जो मुझे ग्राफिक्स का काम करना है। कोई बोलेगा नहीं, मुझे स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से मुझे रीड करना है कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह। कोई बोलेगा मुझे वीडियो करना है, वीडियो देखना है। तो ये सब हिसाब से टाइप हो जाते हैं लैपटॉप पे। टाइप मतलब क्या, बेसिक ऑन कॉन्फ़िगरेशन। आप, मैं टाइप मतलब बेसिकली मैं कॉन्फ़िगरेशन बोल रहा हूँ। कॉन्फ़िगरेशन के अंदर क्या क्या आएगा, कॉन्फ़िगरेशन का आपका सीपीयू आएगा, रैम आएगा, ठीक है, रैम के अंदर आपका एसएसडी आ जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग इसको इस टाइप बोलेंगे। अब एडब्ल्यूएस ने क्या किया है, जैसे हमने देखो, हम अगर मैं हार्डवेयर तरफ की जाऊँ, तो हमारे पास i7 है, i5 है, i3 है, इसका 12 जनरेशन, ये पता है ना आप लोगों को। हेलो, यस सर। 11 जनरेशन, ये क्या है, ये सब टाइप है आपके लैपटॉप के। और अगर अगर आपने बोला नहीं मुझे गेमिंग खेलनी है, तो लोग i7 की तरफ जाते हैं। बोलेगा नहीं मुझे क्या करना है, मतलब कुछ और थोड़ा कम काम करना है, तो i5 की तरफ। अगर कोई स्टूडेंट है उसको चाहिए तो i3 ले लेता है वो। ये सब क्या है, आपका टाइप है, आपके लैपटॉप का टाइप है। तो वैसे ही मुझे क्या चाहिए, डिपेंडिंग ऑन माई यूज व्हाट आर द टाइप्स यू कैन चूज। ओके, तो हम लोग वापिस जाते हैं इंस्टेंट टाइप पे। आप यहाँ पे ये जो है ना इंस्टेंस टाइप, यहाँ पे बहुत सारे इंस्टेंस टाइप है, ठीक है। तो आपको डिपेंडिंग ऑन योर यूज, ये आपको इंटरव्यू में नहीं पूछा जाता है, लेकिन ये आपको जब आप काम करते हो उस समय आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो ये सब टाइप है। अगर आप यहाँ पे जाओगे इंस्टेंट टाइप में, तो आपको बहुत सारे टाइप दिखा देगा, ये कौन से टाइप का इंस्टेंट है, ये सब दिखा देगा। अभी के लिए नहीं चला है, आप यहाँ पे देख लो। अभी मेरे पास फ्री कौन सा है वो देख लो आप यहाँ पे। ओके, और नीचे देख लो, यहाँ पे T2 नैनो है, T2 माइक्रो है, उसके बाद C5 लार्ज है। तो ये डिपेंड करता है। जैसे ही मैं क्या कर रहा हूँ, टाइप चेंज कर रहा हूँ, तो यहाँ पे रैम और ये जो रैम है ना और सीपीयू दोनों चेंज हो रहे हैं। देखो T2 नैनो 1 CPU और 0.5 GB रैम है इसका। फिर मैं आगे जाऊँ तो T2 माइक्रो देखो, यहाँ पे 1 GB रैम है, 1 कोर सीपीयू है। T2 स्मॉल लू तो 2 GB रैम है, 1 कोर सीपीयू है। तो डिपेंड करता है। अब ये टी सीरीज की फैमिली है, ठीक है। मीडियम में जाऊँ तो ये सब क्या है, टाइप ऑफ इंस्टेंस है। तो यूज, आपके यूज के हिसाब से। तो 4 GB रैम, सॉरी 8 GB रैम और 4 कोर सीपीयू, तो इसको यहाँ पे दिया गया है कि भाई अगर आप ये यूज करोगे तो इसको चार्ज कितना आएगा। ठीक है, तो डिपेंडिंग ऑन योर इंस्टेंसेस यू विल बी चार्ज। ठीक है, तो ये सब यहाँ पे होता है। आगे चलते हैं हम लोग, मैं क्या कर लेता हूँ, एक अपने फ्री वाला ट्राई कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग
क्या करें, एज ए स्टूडेंट यूज कर रहे हैं। ठीक है, मैं T2 माइक्रो ले रहा हूँ यहाँ पे। आगे चलते हैं। अगेन हमने यहाँ पे क्या सेलेक्ट किया है, मुझे एक इंस्टीट्यूशन चाहिए, वो मैंने सेलेक्ट किया है। आगे चलते हैं, देखो अब मुझे की पेयर सेलेक्ट करना है। ठीक है, की पेयर सेलेक्ट करना है। अब बोलोगे आप ये की पेयर क्यों चाहिए हमें, राइट। लेट्स से वापिस आता हूँ मैं। जब हमने यहाँ पे ऑन प्रेमिसेस पे, ठीक है, ऑन प्रेमिस में हमने क्या किया था यहाँ पे, अगर आप दुकान से लैपटॉप लेते हो तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट मिलते हैं। ठीक है, कुछ डॉक्यूमेंट मिलते हैं आपके नाम से, तो उसका ओनर आप रहते हो या फिर आपके नाम से। यस गाइस। और आप यहाँ पे पूरे सेटिंग कॉन्फ़िगरेशन सब कर देते हो इसके अंदर, यूजर पासवर्ड वगैरह। तो इसका मतलब आप इसका ओनर रहते हो। लेकिन जब आप लोग इसी टू इंस्टेंट क्लाउड पे बनाओगे तो आप वहां पे ओनर कैसे रहोगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक की क्रिएट करनी पड़ती है। ठीक है, अगर ये की किसी और के पास नहीं है तो वो बंदा क्या करेगा, लॉग इन नहीं कर सकता इस मशीन को। ठीक है, कीपियर ये बहुत इंपॉर्टेंट है ऑथेंटिकेशन के लिए, तो ये सिंबलाइज करता है ओनर का। ठीक है, तो ऑथेंटिकेट एक्सेस के लिए ये हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, कि मैं इस की को यूज करके मैं क्या करूंगा, इस मशीन में लॉग इन कर लूंगा। अगर ये कीज मेरे पास नहीं है तो मैं लॉग इन नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि ये क्या करता है, कीपियर ओनर को सिंबलाइज कर देता है। या फिर और इस पर्टिकुलर मशीन को, जो भी मशीन मैं बनाऊंगा, जैसे कि मैंने बनाया था यहाँ पे एम लिनक्स करके कुछ तो बनाया था। ठीक है, क्या बनाया था नाम, नाम दिया था लिनक्स डेवऑप्स करके। तो उस मशीन को मुझे लॉग इन करने के लिए इस पर्टिकुलर की यूज करना पड़ेगा। तो ये की क्या करता है, ये की बोलता है कि जिसके पास है तो उसको सफिशिएंट परमिशन है इस पर्टिकुलर मशीन में लॉग इन करने के लिए। ठीक है, क्योंकि हमारी मशीन क्या है, वर्चुअल है, और वो कहाँ पे है, क्लाउड में पड़ी हुई है। तो कोई और बंदा आके उसको लॉग इन ना करे, इसलिए उन लोगों ने कीपीआई यहाँ पे निकाल लिया है। बहुत सिंपल आसान भाषा में मैंने बता दिया आप लोगों को। ठीक है, तो मुझे बताओ की क्यों चाहिए मुझे। यस, बताओ जल्दी। फॉर ऑथेंटिकेशन। यस, फॉर ऑथेंटिकेशन के लिए। ठीक है, तो हम लोग अभी यहाँ पे नई की बनाते हैं। मैं नया की बना लेता हूँ, मेरे पास है बहुत सारी कीज है, लेकिन हम लोग नया की बना लेते हैं यहाँ पे। तो क्या नाम लिखूँ मैं, डेवऑप्स। ठीक है, अंडर सॉरी लिनक्स अंडरस्कोर डेवऑप्स लिख लेता हूँ मैं, जो हमने नाम दिया था मशीन को। और यहाँ पे ये ऑथेंटिकेशन है, कीपीआई टाइप ऑथेंटिकेशन वगैरह है, तो इसको कुछ नहीं, आर से रख दो यहाँ पे। और मुझे पेम की चाहिए। ठीक है, ये फॉर्मेट है पेम की का, डॉट पेम की चाहिए मुझे। यहाँ पे देखो, व्हेन प्रॉम्प्टेड, ये कुछ, ये थोड़ा अलग चीज है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो ये बोल रहा है कि देखो, यू विल नीड इट लेटर टू कनेक्ट योर इंस्टीट्यूशन, मतलब जब भी आप इसको क्रिएट करोगे तो ये आपको इंस्टीट्यूशन को कनेक्ट करने के लिए चाहिए। ठीक है, आप मैं इसको डाउनलोड कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैं और डिटेल में थोड़ी देर में बोलूंगा। ठीक है, इसको मतलब ये क्यों चाहिए। लेट्स से ये आपका AWS क्लाउड है। ठीक है, और ये यूजर है, और ये क्लाउड है AWS का, और इस पे आपने क्या किया है, एक इंस्टीट्यूशन लॉन्च किया है। और ये मैं यूजर हूँ और मेरे पास एक लैपटॉप है, मतलब ये लैपटॉप, और ये मेरा, मतलब मेरे खुद के पास है ऑन प्रेम। तो इस लैपटॉप के ब्राउजर से मैं इस पर्टिकुलर मशीन को एक्सेस कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर मेरे पास इस मशीन को कुछ तो क्रेडेंशियल चाहिए इस मशीन के अंदर जाने के लिए, नहीं तो और कोई बंदा आके इसमें लॉग इन कर लेगा। इज इट पॉसिबल गाइस, जल्दी बताओ, पॉसिबल है ना। यस यस। इसलिए मुझे यहाँ पे की चाहिए, ऑथेंटिकेट की चाहिए, क्योंकि मुझे पता है मेरी मशीन कहीं क्लाउड पे पड़ी हुई है, तो कोई और बंदा आके उसको लॉग इन ना कर ले और यूज ना करे, या फिर मेरा डेटा चोरी ना हो जाए। इसलिए मुझे क्या चाहिए, वन ऑफ द की चाहिए, इसलिए मुझे की पेयर चाहिए। तो जिसके पास ये की पेयर है वही बंदा इसके अंदर लॉग इन कर सकता है, नहीं तो और कोई नहीं लॉग इन कर सकता, ऑप्शन ही नहीं है उसको। ठीक है, सही मैंडेटरी रहता है कीपेयर बनाना। यस, ये की पेयर मैंडेटरी रहता है। अगर आपने की पेयर नहीं क्रिएट किया है तो आप मशीन में लॉग इन नहीं कर सकते, तो फिर उसका कोई यूज नहीं है। आप मशीन तो क्रिएट कर लोगे लेकिन लॉग इन नहीं कर सकते, तो उसका मतलब क्या है फिर। ठीक है, ये हो गई बात। थोड़ा आगे चलते हैं। मैंने क्या किया यहाँ पे, एक की पेयर बना ली, की बना ली है। अब मुझे सिक्योरिटी ग्रुप देना है।
ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, अब यहाँ पे ये सब आपका नेटवर्किंग की चीजें आ गई, तो मैं क्या कर लेता हूँ यहाँ पे, मैं डीप नहीं जाता हूँ। हम लोग जब नेटवर्किंग चीजें पढ़ेंगे तब इसमें डीप जाएंगे। अगर अभी के लिए मैं गया तो आप लोग बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। तो हमें क्या करना है, एक सिंपल मशीन क्रिएट करना है। जैसे मैंने पहले दिन बोला था, एडब्ल्यूएस क्या करता है, हमें डिफॉल्ट नेटवर्क दे देता है कि आप क्या करो, आप अगर स्टूडेंट हो तो आप क्या करो, यूज करो क्या एक नेटवर्क आप पढ़ने के लिए, उसके बाद आप खुद का बना लेना। तो ठीक है, मैं चलो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये देखो, ये ऑटोमेटिक वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड आ गया है मेरा, मतलब उसने बनाया था, ये पब्लिक है जो एडब्ल्यूएस ने बनाया हुआ है। अब मुझे मुझे क्या करना है, यहाँ पे मैंने रीजन सेलेक्ट किया नॉर्थ वर्जीनिया, और उसके अंदर मुझे सबनेट सेलेक्ट करना है। सबनेट मतलब जो हमने जोन्स बनाए थे, राइट, मैंने बोला था जोन्स। तो हम क्या करते हैं, जोन्स वगैरह उसने ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लेगा। ये देखो यहाँ पे, नो प्रेफरेंस डिफॉल्ट सबनेट एनी अवेलेबिलिटी जोन, ये कुछ भी ले लेगा, मतलब कौन से जोन में एक सबनेट क्रिएट कर लेगा। आगे चलते हैं, ये है सिक्योरिटी ग्रुप, ठीक है। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, सेलेक्ट एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप में इसके अंदर क्या, नहीं आपको एक क्रिएट कर देता हूं मैं, आप ऐसे ही इसको रख दो। जब आप क्रिएट करोगे इसको हम लोग बाद में क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप, उसके अंदर इसने ऑटोमेटिक क्या किया है, एक एसएसएच ट्रैफिक है इसने ऑन कर दिया है, ठीक है। एनीवेयर रख दो इसको, चलेगा। मुझे क्या चाहिए, एसएसएच कनेक्शन के लिए एक पोर्ट ऑन करना चाहिए सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर। मैं इसको थोड़ी देर में आके वापिस आके इसको मैं क्या करता हूँ, थोड़ा हम लोग देखेंगे उसके अंदर, ठीक है। अभी के लिए थोड़ी देर इसको पॉज कर लेता हूँ मैं। उसके बाद ओके, मेरे स्टेप लिखना मैं भूल गया, मुझे स्टेप लिखना है। कहाँ तक आ गए हम लोग, ओके कीपीआर तक आ गए हैं। उसके बाद मैं फिर लेता हूँ नेटवर्क, ठीक है, नेटवर्क आ गया। और 6 नेटवर्क के बाद क्या है, स्टोरेज कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन ऑफ स्टोरेज लिख लेता हूँ मैं, ठीक है। ये हो गया कॉन्फ़िगरेशन ऑफ स्टोरेज। चलो आगे देखते हैं, ठीक है। मैं आपको कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ, हम लोग क्या कर रहे हैं, ऊपर ऊपर से थोड़ा थोड़ा देख रहे हैं। तो मैं बोल रहा हूँ, ये मुझे 8 GB चाहिए, और ये जनरल पर्पज है, मतलब आपको 8 GB चाहिए, लेकिन कौन से टाइप का चाहिए, क्या आपका वॉल्यूम। जैसे आप बोलते हो, जब आप आपके मोबाइल के लिए कोई, अगर आप SD कार्ड खरीदते हो तो आप चेक करते हो कि कौन से क्लास का है, क्लास 10 का है, या फिर आप पेन ड्राइव खरीदते हो तो आप ये देखते हो कि USB 2.0 है या फिर 3.0 है, देखते हो ना आप, किसको पता है। हेलो, किसी को तो पता होगा। हेलो, आई एम ऑडिबल। Yes, sir, you're audible. यस, तो आप पेन ड्राइव जब खरीदते हो तो आप देखते हो ना, Yes, USB sir. 3.0 वर्जन या फिर देखते सर उसका 2.0 U1 है। U2. SD Yes. कार्ड देखते हो तो क्लास 10 है, क्लास 12 है, 10 है, 9 है, वो भी देखते हो आप लोग। उस पर रीड Right, स्पीड sir. देखते हो, राइट। तो ये सब चीजें हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो उसी का यहाँ पे सिंपल वर्जन है कि आपको कौन सा चाहिए, तो ठीक है, वो स्पीड पे डिपेंड करता है। अब ऐप, मतलब अगर मुझे, ये क्या है आपका, ये आपका, मतलब आप विंडोज में, अगर आपके लैपटॉप में जाओगे तो आपके विंडोज के, मतलब एक सी ड्राइव रहता है जिसके अंदर विंडोज रहता है, ठीक है। देखा आपने सी ड्राइव विंडोज के अंदर, मतलब आपके लैपटॉप के अंदर, Yes. तो उसको हम लोग सी ड्राइव बोलते हैं। तो वो एक सी ड्राइव का काम करेगा। ये क्या रहता है, आपका रूट वॉल्यूम रहता है जिसके अंदर आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम रहती है। अगर मुझे नया नया अगर वॉल्यूम इसको अटैच करना, तो यहाँ पे क्लिक करके मैं कर दूंगा, लेकिन अभी मुझे कोई जरूरत नहीं है। एडवांस डिटेल हम लोग बाद में देखेंगे इसको, इसके अंदर। और आपका आखिरी स्टेप रहता है 7th वाला, वो रहता है एडवांस, ठीक है। एडवांस कॉन्फ़िगरेशन बोलेंगे हम इसको। ये हम लोग बाद में देख लेंगे इसके अंदर क्या क्या रहता है। मैं एक साथ आप लोगों को नहीं करना चाहता, ओके, कंफ्यूज नहीं करना चाहता। तो आज हमने देखो, यहाँ तक मैं आ गया, और ये आपको क्या दिखा रहा है, समरी दिखा रहा है आपकी कि आपने क्या क्या सिलेक्ट किया है। और यहाँ पे बड़े स्टांचा में दिखा रहा है कि आप क्या करो, इस पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आप 1 महीने तक 750 आवर्स T2 माइक्रो यूज कर सकते हो, ठीक है। T3 माइक्रो भी यूज कर सकते हो, और T3 माइक्रो दिस रीजन इन विच T2 माइक्रो इज अनअवेलेबल, तो ये यूज करते हो। यानी कि आप 30 GB तक, मैंने यहाँ पे 8 GB लिया है, मैं यहाँ पे 10 GB ले सकता हूँ। तो मिनिमम आपको 8 GB लेना है, उससे कम नहीं होगा। अगर मैं यहाँ पे 6 लिख दूँ तो आखिरी में आके फेल हो जाएगा। देखो ये बोल रहा है कि एटलीस्ट इसको 8 GB चाहिए, तो मैं 8 GB ले लेता हूँ। चलो 8 GB मैंने ले लिया, या फिर मैं 10 GB ले सकता हूँ, जितना चाहिए, लेकिन मिनिमम आपका 8 होना चाहिए। और ये बोल रहा है कि आप 30 GB तक यूज कर सकते हो 1 महीने के लिए।
ठीक है, तो आपको चार्ज नहीं लगेगा और आपको आपका इंस्टेंट T2 माइक्रो होना चाहिए। ठीक है, लॉन्च इंस्टेंट कर लेता हूं मैं। ठीक है, ये इसने क्या कर रहा है, इंस्टेंट लॉन्च कर रहा है। तो मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स मैंने यहाँ पे चूज किया है। देखो इसने इंस्टेंट लॉन्च कर दिया है, सक्सेसफुली लॉन्च। मैं यहाँ पे जाता हूँ तो यहाँ पे पेंटिंग दिखा रहा है। ठीक है, अब वापिस चलते हैं एक सीपीयू ग्रुप के अंदर। किसी को पता है क्या सीपीयू ग्रुप क्या होता है? पता है किसी को सीपीयू ग्रुप क्या होता है? नहीं। ठीक है, चलो तो मैं एक काम करता हूँ, आपको एक बहुत ही बेसिक सिनेरियो बता देता हूँ। ठीक है, हमारे घर का ही है। ठीक है, अपने घर का सिनेरियो बता देता हूँ मैं, क्योंकि आप लोगों को फिर से अच्छे से पता चल जाए। ठीक है, हम देखते हैं ये हमारा घर है और उसके अंदर डोर है एक। ठीक है, और इस पे हम लोग ताला लगा देते हैं। अब ये ताला कौन खोलता है? कौन खोलता है बोलो? या इस जिसके पास की हो, राइट? यस गाइस, यस, जिसके पास करेक्ट। की हो वही इस घर के अंदर जा सकता है। तो इसका मतलब या तो ये इस घर वालों का पहचान वाला होगा, ऑथराइज बोलेंगे इसको, ऑथराइज इन स्टैंडर्ड लैंग्वेज में ऑथराइज है ये। यानी कि इसका जो भी घर का मालिक होगा उसने इस बंदे को की दे दी है कि आप क्या करो, इसके अंदर एंटर करो। तो ये डोर है और डोर पे ताला लगा हुआ है, और वो ताला कैसे खुलता है, मतलब ये ताला इस की से खुलता है। तो वैसे ही ये मेरी एक वर्चुअल मशीन पड़ी हुई है। ठीक है, और इस पे मैंने क्या किया है, एक सिक्योरिटी ग्रुप लगा दिया है। और सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर मैंने क्या किया है, इस पर्टिकुलर बंदे का आईपी एड्रेस यहाँ पे लिख लिया है। मतलब जो भी ये बंदा एक्सेस करेगा मेरी वर्चुअल मशीन को, उसका आईपी एड्रेस मैंने क्या किया है, एक्सेस कर लिया है, मतलब यहाँ पे। और आईपी एड्रेस मैंने सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर दे दिया है। और उसमें मैंने पोर्ट लिखी है कि ये जो बंदा है पोर्ट 22 से एक्सेस करेगा, मतलब एसएसएस कनेक्शन। इसको एक इतनी बात अभी ध्यान में रखो, एसएसएस कनेक्शन करने के लिए हमें क्या चाहिए, 22 पोर्ट ऑन चाहिए। अब ये किसके लिए चाहिए, एक बेसिक मुझे मशीन के अंदर जाने के लिए। ठीक है, अगर मेरा लिनक्स मशीन है तो उसके अंदर जाने के लिए मुझे एसएसएस कनेक्शन चाहिए जो कि पोर्ट 22 ऑन हो। मतलब ये जो मशीन है और ये जो सिक्योरिटी ग्रुप है इसके अंदर 22 पोर्ट ऑन होना चाहिए, तब ये बंदा अंदर आ सकता है। तो मैं क्या करूंगा, इस बंदे के जो लैपटॉप है ना, लैपटॉप, उसका मैं आईपी उठा लूंगा, आईपी ले लूंगा और पोर्ट 22 से अटैच कर दूंगा। यानी कि अगर मैं इस बंदे का आईपी अटैच कर रहा हूँ सिक्योरिटी ग्रुप को, तो इसका मतलब ओनली यही बंदा इस पर्टिकुलर लैपटॉप से ही लॉगिन करेगा। अगर किसी और आईपी से लॉगिन करेगा तो उसको नहीं होगा, मतलब किसी और लैपटॉप से। राइट, आईपी एड्रेस इज यूनिक, यूनिक रहता है आपके लैपटॉप के लिए, तभी तो इसको एक्सेस करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे समझा सिक्योरिटी ग्रुप का क्या काम है? समझा क्या सिक्योरिटी ग्रुप का क्या काम है? यस। मतलब रिक्वेस्ट, जो भी ऑथराइज रिक्वेस्ट है उसको अलाउ करने के लिए हम लोग सिक्योरिटी ग्रुप यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि प्रोटेक्शन, हमारा जो EC2 इंस्टेंट है उसको प्रोटेक्शन करने के लिए हम लोग सिक्योरिटी ग्रुप यूज करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे ताला यूज किया था घर को प्रोटेक्शन करने के लिए लोगों से, राइट? अगर मैंने क्या किया, लेट्स से कि मैंने गलत आईपी डाल दिया यहाँ पे, तो यहाँ पे लॉगिन नहीं होगा। जैसे कि मैं यहाँ पे किसी और ताले का मतलब चाबी यहाँ पे घुमा रहा हूँ लेकिन वो नहीं घूम रहा है, वैसे ही यहाँ पे हो जाता है, मतलब वो खुलता नहीं है। समझा ना? मतलब ये बहुत बेसिक चीजें हैं जो मैंने बताई आप लोगों को एक समझ में आने के लिए। अब आप मतलब जैसे आप आगे सीखोगे ना तो ये बोलेगा, ये बहुत आपको बेसिक हो जाएगा। ठीक है, मतलब उसका डेफिनेशन में इंग्लिश टू इंग्लिश बोलने से अच्छा है आपको वो समझ में आना चाहिए। आप तो डेफिनेशन बाद में रट लोगे, नो प्रॉब्लम, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप रट लोगे लेकिन अगर मैंने इंटरव्यूअर ने आपको घुमा के क्वेश्चन पूछा तो फिर आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो आपको समझ में आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट, अब मैं वापिस जाता हूँ जो मैंने सिक्योरिटी ग्रुप बनाया था, मतलब मैंने बोला था वहां पे कि सिक्योरिटी ग्रुप आप क्रिएट कर दो। इसके अंदर जाते हैं, मैं सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर जाता हूँ। यहाँ पे देखो कहीं तो मिल जाएगा आपको सिक्योरिटी ग्रुप। सपने, इसमें
ये देखो सिक्योरिटी ग्रुप, ठीक है। इस मशीन को सिक्योरिटी ग्रुप ऑटोमेटिक अटैच हो चुका है डिफॉल्ट, जो मैंने बोला था कि क्रिएट कर दो करके। तो यहाँ पे देखो, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ सिक्योरिटी ग्रुप को। यहाँ पे विजार्ड 4 करके सिक्योरिटी ग्रुप है इस मशीन को, और उसके अंदर मैं जा रहा हूँ। तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा एसएसएच कनेक्शन, जिसे पोर्ट 22 मैंने बोला था। अब ये कस्टम है, अगर किसी एक ही बंदे को मुझे लॉगिन करना है तो उसको मुझे आईपी एड्रेस देना पड़ेगा। और एनी हाउ अगर मैं खुद भी रहूं, अगर मैं खुद भी इस मशीन को क्रिएट करना चाह रहा हूँ, अब मेरे पास तो क्या है, एसएसएच की मेरे पास पेम की है। और पेम की मैं कैसे कनेक्ट करता हूँ, एसएसएच कनेक्शन के साथ। इसलिए मुझे यहाँ पे पोर्ट 22 ऑन रखना है। अब मैं कस्टम मतलब एनी किसी को भी बोल रहा हूँ कि आज चलो कोई भी आ जाओ और इसको इसके अंदर आ जाओ। अभी मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, मैं इसको सेव कर लेता हूँ। मतलब मैं बोल रहा हूँ कि कोई बंदा मास्टर की यूज करे और इस पर्टिकुलर मशीन के अंदर आ जाए, मतलब एक वे अंदर आने के लिए मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, मैं सेव कर लेता हूँ यहाँ पे। अगेन देखो पोर्ट 22 है। अभी यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं है, इसलिए बोल रहा है कि आपने कुछ चेंज नहीं किया, तो मैं इसको कैंसिल कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर पोर्ट 22 ऑन मतलब ऑन कर दिया है। आप मुझे इसके अंदर लॉग इन कर लेना है, इस पर्टिकुलर मशीन के अंदर। मैं वापस जाता हूँ इस मशीन के अंदर। यस, रनिंग मशीन है, इस पे क्लिक करो। प्रोबेबली हम लोग कल इसमें और डिटेल में देखेंगे। और इस पे कनेक्ट करके देखो, यहाँ पे कनेक्ट करो। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे इस मशीन को कनेक्ट करना है। ठीक है, अब यहाँ पे दो चार टाइप है कनेक्ट करने के लिए। एक है इश टू कनेक्ट, तो ये क्या होता है, यहाँ पे इस पर्टिकुलर मतलब ब्राउजर पे भी कनेक्ट हो जाता है। दूसरा होता है सेशन मैनेजर, ये हमें नहीं चाहिए अभी। एसएसएच क्लाइंट और इशू टू कंसोल, इससे भी होता है। ठीक है, तो हम लोग एसएसएच से मोस्ट ऑफ 90% आपके कंपनी में जो डेवऑप्स इंजीनियर है वो एसएसएच क्लाइंट से ही कनेक्ट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, मुझे बोल रहा है कि ठीक है आप इसको कनेक्ट कर लो, चलेगा। अब ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि जब आप कोई बंदा इसको कनेक्ट करेगा, वही बंदा करेगा जिसके पास ये की हो, लिनक्स पेम की जो हमने बनाई थी। यस गाइस, अब वो की कहाँ है, मैंने डाउनलोड फोल्डर मैंने डाउनलोड कर लिया है। वापिस जाते हैं हम लोग, यहाँ पे देख लो। यस, यहाँ पे देखो, ये देखो लिनक्स पेम की कहाँ पे है, मेरे डाउनलोड फोल्डर में, पर्टिकुलरली डाउनलोड फोल्डर में। ये मेरे लोकल पे मेरा। लेकिन अगर मैं क्लाउड पे जाऊँ तो ये क्लाउड क्या बोल रहा है कि भाई जिसके पास ये की हो ना, ये पेम की, वही बंदा इसको एक्सेस कर सकता है, दूसरा और बंदा नहीं है इसको एक्सेस कर सकता। ठीक है, तो पहले मैं क्या, इसको परमिशन देना है, सफिशिएंट परमिशन, इसको हम लोग बाद में देख लेंगे। ठीक है, अब मुझे इसको लॉगिन करना है तो कोई टूल चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए आपको एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पे डाउनलोड कर लो गिट बैश। ठीक है, अब इसको मैं कैसे डाउनलोड करना ये हम थोड़ी देर में देख लेंगे। पहले मैं क्या कर लेता हूँ, इसको कनेक्ट कर लेता हूँ। तो ये बोल रहा है कि आप इस पर्टिकुलर, ये जो ये है ना लिंक, मतलब इसने लिंक ही दिया है, एक टाइप ऑफ लिंक। ठीक है, यहाँ पे हम पर्टिकुलर आईपी एड्रेस यूज करते हैं, लेकिन उसने आईपी एड्रेस कन्वर्ट कर लिया है इस पर्टिकुलर लिंक के अंदर। तो ठीक है, मैं यहाँ पे इसको कॉपी कर लेता हूँ, फिर मैं वापिस आता हूँ। नहीं तो आपको ये भी दे सकते हो, आप पहले क्या करो, पहले ये इसको परमिशन देना, सफिशियंट परमिशन। तो पहले मैं चेक कर लेता हूँ इससे होता है या नहीं। ठीक है, आप परमिशन दे सकते हो, ये आपको लिनक्स में हो जाएगा। फिर मैं क्या करता हूँ, उस पर्टिकुलर फोल्डर का जो मैंने पेम की डाउनलोड की थी, मैंने कहाँ पे की थी पेम की, यहाँ पे डाउनलोड की थी। तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ। राइट क्लिक करके मैं मोर ऑप्शन में जाता हूँ। तो मुझे यहाँ पे गिट बैश टर्मिनल, या फिर आप टर्मिनल से भी क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो, लेकिन मैं गिट बैश हम लोग मोस्टली यूज करते हैं। तो यहाँ पे गिट बैश शेयर, इसको ओपन कर लो। जब मैं गिट बैश शेयर के अंदर आ रहा हूँ तो यहाँ पे देख लो डाउनलोड, अंदर डाउनलोड के फोल्डर के अंदर है। एलएस करता हूँ तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट दिखते हैं, तो ये बहुत सारा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आप यहाँ पे समझो कि मैं डाउनलोड फोल्डर के अंदर हूँ यहाँ पे। ठीक है, चलो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, पेस्ट कर लेता हूँ। अब ये बोल रहा है कि आप इसी टू इंस्टेंट को क्रिएट कर रहे हो, मतलब कनेक्ट कर रहे हो, एसएसएच हाइफन आई। ये मेरा पेम की है, मैं इसको एंटर कर देता हूँ। ठीक है, मैंने इसको एंटर कर दिया और ये बोल रहा है कि यस आप